के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड होते हैं इन द कंपाइलर, सी के कंपाइलर में। तो डेफिनेशन देखेंगे करा के कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क, दीज वर्ड्स हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग। मतलब कि जो कीवर्ड होते हैं वो एक रिजर्व यहाँ पे वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। जनरली इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे लोअर केस में लिखा जाता है, और ये प्री डिफाइंड मीनिंग इन नेचर होते हैं। मतलब कि इसकी जो मीनिंग होती है कंपाइलर में अपने आप यहाँ पे प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड होती है, आपको डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ पे इसको बस यूज करना पड़ता है। और भी आगे चीज़ें हैं कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आपको जिस प्रकार से डेफिनेशन उसको गिवन होगी उसी प्रकार से आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वही उसका काम करेगा जैसा कि यहाँ पे प्री डिफाइंड मीनिंग में उसके कंपाइलर में डिफाइंड किया गया। तो आगे पढ़ेंगे, दे आर ऑलवेज यूज इन लोअर केस। ठीक है, हम लोगों ने बताया ना कि जो आपका जो यहाँ पे कीवर्ड्स सारे के सारे सी के कीवर्ड्स अगर हम लोग बात करें बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोअर केस में लिखे गए हैं। सारे जितने भी 32 कीवर्ड्स थे आपके पास सी प्रोग्रामिंग में, तो सारे लोअर केस में। और यहाँ पे अगर अपर केस में लिख देंगे तो अपर केस वाले भी आपको कीवर्ड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर स्मॉल लोअर केस और कैपिटल केस में दोनों को यहाँ पे डिफरेंटली यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे 32 कीवर्ड्स हैं इन सी प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपको वाइड हो गया, ब्रेक। हम लोगों ने सेट ऑफ 32 कीवर्ड्स के सारे लिस्ट को भी देखे थे, तो ये आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे कीवर्ड्स हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं आपके कीवर्ड्स के। अब हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स अगर हम लोग जान लिए तो आइडेंटिफायर्स एक वर्ड होता है जिसको कि हम लोग एज ए वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम और भी सारी चीज़ें अपने नेम को देने के लिए यूज करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप किस प्रकार से अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंट ए लिखा था ना, तो ए जो लिखा गया है वो आइडेंटिफायर के रूल्स को यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो एज ए वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या था, अगर आपको डिफ्रेंशिएट भी आएगा करने के लिए, तो कीवर्ड्स यहाँ पे रिजर्व वर्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे आइडेंटिफायर होते हैं वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। मतलब कि यूजर उसे डिफाइंड करता है इन द अवर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। विच आर यूज टू गिव नेम्स टू द एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर और भी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स के कुछ जो आपको नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप यहाँ पे अपने मन से आइडेंटिफायर्स के नाम नहीं दे सकते, कुछ रूल्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर आप नेम दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि द नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट बट अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज्ड। मतलब कि जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या फिर अपर केस में या फिर लोअर केस में। ये सब बाद में बात करेंगे कि वो अपर केस एंड लोअर केस दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन आप एक नाम दे रहे हैं तो आप लोअर केस एंड अपर केस एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी यूज, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैन आल्सो बी यूज। डिजिट और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट भी आप हमेशा नहीं कर सकते। डिजिट के भी कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं कि डिजिट आपको यहाँ पे कहाँ पे यूज करना है। जैसे कि आप लोग वेरिएबल का नेम दे रहे हैं तो डिजिट को आप लोग फर्स्ट वेरिएबल के यहाँ पे कैरेक्टर को यूज नहीं करते। जैसे कि 1 ABC आप नाम नहीं दे सकते, आपको 1 के लिए यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे हम ए लिख दिए, कैपिटल ए, तो एक यहाँ पे A1AB है, तो दैट इज सेटिस्फाई। ठीक है, अगर अंडरस्कोर लिख दिए तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करेगा। बस यहाँ पे आपका जो शुरुआत होना चाहिए आइडेंटिफायर का अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, या फिर अल्फ़ाबेट यानी कि लोअर केस या फिर अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए। जो नंबर्स डिजिट होंगे वो आपके आइडेंटिफायर के बीच में आना चाहिए या फिर एंड में आना चाहिए, आपको शुरुआत में नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। अब सेकेंड बात करते हैं कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर यहाँ पे एक अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बात करें, याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं। जैसे कि अंडरस्कोर हो गया, इसे हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें टर्म है। आगे हम लोग पढ़ते पढ़ते अब लोग सीख जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और हमें सारी चीज़ें याद भी धीरे धीरे हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट को यूज कर सकते हैं या फिर और
अंडरस्कोर यूज करते हैं। बस आपको दो ही यहाँ पे है कि आप अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया। अब यहाँ पे इन आइडेंटिफायर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, मतलब जो भी आपको सेट ऑफ कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स है एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। कीवर्ड्स यहाँ पे रिजर्व वर्ड है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ क्या है, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, पता है लैंग्वेज सो वी सेम केस ऑफ आइडेंटिफायर एज डिफाइंड इन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि जो भी आपके जैसे कि आप लोग ये लिख दिए ABC कोई वेरिएबल बना दिए और वहीं पे एक ABC यहाँ पे वेरिएबल बना दिए, दोनों को वेरिएबल यहाँ पे क्या है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, दोनों नॉट इक्वल है, दोनों सेम नहीं, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो अपर केस में, यहाँ पे लोअर केस में, चूँकि यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि अपर केस एंड स्मॉल यहाँ पे लोअर केस में दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करती है। तो यही सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंस हम लोग देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स।